हाथरस शहर के रमनपुर स्थित डाइट परिसर में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बुधवार को एक भावुक और प्रेरणादायक पल देखने को मिला। जिलाधिकारी अतुल वत्स बिना किसी औपचारिकता और तामझाम के साधारण चप्पल पहनकर बालिकाओं के बीच पहुंचे। अपने साथ वे बच्चियों के लिए पिज्जा लेकर आए और उनके साथ बैठकर पिज्जा पार्टी की। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं से आत्मीय संवाद किया, उनका हालचाल जाना और आपदा से बचाव सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया। दरअसल 11 जुलाई को विद्यालय की ऊपरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। सूचना मिलती जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा मौके पर पहुंचे थे। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन छात्राओं के उपयोग का काफी सामान जलकर नष्ट हो गया था। उसी दौरान डीएम ने बच्चियों से मुलाकात कर उनसे दोबारा मिलने और उनके साथ समय बिताने का वादा किया था। बुधवार को जिलाधिकारी ने अपना वही वादा निभाया। विद्यालय का भ्रमण करने के बाद उन्होंने स्वयं बालिकाओं को पिज्जा वितरित किया और उनके साथ बैठकर पार्टी की। इस आत्मीय मुलाकात से छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। छात्राओं ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिलाधिकारी उनके साथ बैठकर पिज्जा पार्टी करेंगे। उनका ये स्नेह और अपनापन उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। विद्यालय में आग लगने के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिलाधिकारी ने समाज सेवियों से सहयोग की भी अपील की थी। उनकी एक अपील पर शहर के कई समाज सेवियों ने विद्यालय के लिए कूलर, पंखे, रूम हीटर, तकिए, कंबल, बक्से सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई, जिससे छात्राओं को फिर से बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जिलाधिकारी का ये संवेदनशील और मानवीय व्यवहार न केवल बालिकाओं के चेहरों पर मुस्कान लेकर आया, बल्कि ये संदेश भी दे गया कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ मानवीय संवेदनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा डाइट परिसर में स्थित एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय है और इसमें कुछ 20 दिवस पहले एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। ऑल्दो उसमें कोई हताहत नहीं हुआ और हमारी बच्चों ने बहुत ही ब्रेवरी का और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। वो सभी लोग नीचे खाना खा रहे थे, तो ऊपर एक शॉर्ट सर्किट की वजह से, जो मुझे पता लगा है, उसकी वजह से एक फायर का इंसिडेंट हुआ था। तो इसी की वजह से फिर हम लोगों ने कुछ दिन के लिए इन बच्चों को शिफ्ट भी किया था दूसरे विद्यालय में। तो आज वापस ये लोग अपने विद्यालय में आए थे और उस फायर इंसिडेंट में जो इनका वैल्यूएबल्स का या फिर अन्य जो ये डेली यूज की चीजें होती है उनका जो नुकसान हुआ था, उसी को देने के लिए और हमारे जो अच्छे समाज सेवी लोग हैं, गुड समैरिटन्स हैं, उन सब लोगों ने मिलकर इन बच्चों के लिए जो और बहुत सारी चीजें जो इनकी पढ़ाई में और इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में हेल्प करेंगी, उसके लिए लोग आगे आगे आए थे। तो मैं सभी के साथ उनका उत्साहवर्धन करने आया था। यहाँ पे जब आए तो अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने कहा कि पिज्जा पार्टी की जाए। हम बहुत दिनों बाद वापस आ रहे हैं और आज गुरु पूर्णिमा है, तो इसलिए फिर उन लोगों के साथ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बच्चों से संवाद भी किया था अपने एक शिक्षक के रूप में। हाँ, थोड़ी देर के लिए उनका उत्साहवर्धन करने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि भाई आपदा और डिजास्टर्स दे कैन कम एनी डे, लेकिन हमारा प्रिपेयर्डनेस उनको टालने में मदद करता है और हमें पता होना चाहिए कि हमें किसी भी आपदा को किस प्रकार से फेस करना है। तो लास्ट टाइम जब उन सबसे मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि भूकंप आता है तो क्या करना चाहिए, बाढ़ आती है तो क्या करना चाहिए। और मैं इनके टीचर्स का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अच्छा प्रिपेयर किया है बच्चों को। विद ऑल दैट बीइंग सेड, जो हमारे पास ऊपर के जो 2 इनके बंक्स थे जहाँ पे ये लोग रहते हैं, तो उसमें कुछ काम कराना हम लोग के लिए आवश्यक है। तो मेरी पूरी टीम आज यहाँ पे आई हुई थी। एक्सीएन पीडब्ल्यूडी भी मेरे साथ हैं और जो एक्सीएन विद्युत हैं वो भी साथ में हैं। तो हम लोगों ने इसका पूरे का निरीक्षण किया। यहाँ एक एक्स्ट्रा एग्जिट चाहिए और दूसरा बच्चों के लिए हम लोग एक बालकनी बनाना चाहते हैं और फिर बच्चों के साथ ही मिलके एक दिन यहाँ पेंटिंग का कार्यक्रम भी करेंगे, उनको इस चीज में इन्वॉल्व करेंगे। मैंने देखा कि ये बच्चे अपने बिलोंगिंग्स और अपने स्कूल को लेके दे आर वेरी प्राउड। और अभी आप देख ही सकते हैं कि इस विद्यालय में बहुत ज्यादा निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो एक बार ये निर्माण कार्य समाप्त हो जाएगा तो यहाँ इनके खेलने के लिए और इनके अदर मेंटल फैकल्टीज को डेवलप करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। वर्तमान में तो क्रिटिकल गैप से जो डैमेज हुआ था उसको मैं निर्मित करा रहा हूँ, उसको पूरा करा रहा हूँ। सर, जिन लोगों ने बच्चों के जो सामान देने के लिए सहयोग किया है और लोग ऐसे आगे आए, उसके लिए क्या करेंगे? ये हम लोगों ने जैसी हमें पता लगा और फायर इंसिडेंट पे आपको पता ही है कि मैं और कप्तान साहब इधर आए थे, तो तभी ये निर्णय किया गया था कि जो हमारे बीएसए साहब हैं वो एक सूची बना दें कि क्या क्या बच्चों के ऐसे बिलोंगिंग्स थे जो अब यूज करने वाली अवस्था में नहीं रहे। तो सूची हम लोगों ने ले ली थी और मैं हाथरस की जनता का, विशेषकर उन लोगों का जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको मैंने जब आह्वान किया कि भाई ये चीजें हैं और क्या आप इसमें मदद कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी थी जो खुद यहाँ बनती हैं, तो उन्होंने ना केवल जो यहाँ बनती हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनको देने में अपनी उसका समर्थन किया, बल्कि अन्य जितनी चीजें मेरी लिस्ट में थी, मेरी उम्मीद से ज्यादा और इन बच्चों की उम्मीद से ज्यादा, वो आज यहाँ पे आए। और मैं सरप्राइज भी हूँ कि हम लोगों ने एक कदम चला और
हाथरस के जितने लोग हैं वो 5 कदम आगे चल के मेरे आने से पहले ही बच्चों के साथ संवाद करते हुए और उन्हें वो सब चीजें प्रोवाइड की। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपने आए और जिला प्रशासन की पूरी टीम के साथ एटीएम हाथरस और तमाम लोग आपके साथ रहे, पिज्जा पार्टी भी आपने की और अपने हाथों से बच्चों को खिलाया और आप चप्पल पहनकर ही आप यहाँ आ गए। इतनी बारिश का समय मौसम था और ऐसे दिन क्या लगा आज आपको आकर इन कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आज पार्टी हुई इन बच्चों ने, शायद बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी पिज्जा खाया होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्या कहेंगे? नहीं, पिज्जा तो आजकल ये जेनजी है, पिज्जा तो पता होता है, खाते भी है। हाँ, बट जो इन्होंने अभी स्टेटस वगैरह लगाए पिज्जा पार्टी विद डीएम, वो मुझे लग रहा है वो कम हुआ होगा। और आज यहाँ पे लोकल हॉलिडे होता है, तो गुरु पूर्णिमा थी, ये अवसर तो है ही, लेकिन लोकल हॉलिडे होता है और हॉलिडे के दिन पूरे जितना प्रशासनिक टीम वर्क जो होना चाहिए था सभी लोगों को मैं यहाँ लेकर आया। तो छुट्टी वाले दिन वो लोग यहाँ थे और एक तो मैंडेटरी जो चेकिंग्स करनी चाहिए थी विद्यालय की वो की गई, प्लस साथ में बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया गया। देखिए ये बच्चे उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ ये बहुत सारी हार्डशिप्स को, परिस्थितियों को ऑलरेडी फेस करके आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पढ़ाई करने के लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इनका जो विश्वास है उसे और दृढ़ करना चाहिए और जो हम लोग अपने स्तर से कर सकते हैं वो हमें इनके लिए करना चाहिए। आगे चल के अगर इनमें से कोई बच्चा जिलाधिकारी ही बने या कोई कप्तान ही बने या फिर अन्य और ऊंचे पदों पे जाए, आपको ध्यान होगा जो हमारे प्रीवियस चीफ सेक्रेटरी साहब थे वो भी सरकारी विद्यालय के पढ़े हुए हैं और उन्होंने अपनी जीवनी के बारे में, इसके बारे में बताया भी था। तो क्या पता कोई ऐसा बच्चा हो जो यहाँ से निकले और फिर वो इस चीज को रिमेम्बर करे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज एक इंसिडेंट की वजह से हम लोग आए थे और हमें और मैं ये जो हाथरस के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे सभी चीजों को इकट्ठा करने में हमारी मदद की है, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका विद्यालय है, हाथरस भी आपका जनपद है, यहाँ के बच्चे भी आपके हैं, हमारे हैं, तो इनके बच्चों के फ्यूचर को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें जो प्रयास हो सके वो करने चाहिए। हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमें डीएम साहब की तरफ से एक वो आया था कि सब ऐसे यहाँ पे आग लग गई थी, तो आप लोग समाज से भी कुछ भी अगर अपनी तरफ से देना चाहें तो जरूर दीजिए। हमारे यहाँ के डीएम साहब काफी एक्टिव हैं और हमें उनकी बात में काफी सच्चाई भी लगी और वो चाहते भी थे कि भाई इन बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। तो ये हमारे संघ के मित्र हैं, हम लोग साथ में बैडमिंटन खेलते हैं, कभी कभी डीएम साहब भी आ जाते हैं वहाँ पे। तो उनका निवेदन था और बहुत अच्छा लगा उनके यहाँ आके और यहाँ पे बच्चों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और कभी भी किसी भी तरीके की और कोई आवश्यकता भी होगी तो मैं समझता हूँ हाथरस के जितने भी व्यापारी वर्ग है या और भी जो खिलाड़ी वर्ग है वो सब आगे बढ़ के मदद करेंगे। आपने देखा होगा किस तरीके से डीएम साहब ने जब लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट करा तो ये जो यादें हैं ये बच्चों के साथ उम्र भर रहती हैं और इसी यादों के सहारे ही बच्चे अपनी आगे की जिंदगी करते हैं। तो जो बच्चे आज इनके आने से उत्साहित हुए हैं या प्रेरित हुए हैं वो आगे जाके बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर जाएंगे, ऐसा आमतौर पर देखा गया है। डीएम साहब जब बच्चों से बातचीत कर रहे थे, उनसे संवाद कर रहे थे, आप भी उनके साथ में थे, तो कई बच्चे खेलने के इच्छुक हैं अलग अलग, जैसे कोई कबड्डी, कोई बैडमिंटन, तो किस तरह से आप उन्हें आगे बढ़ाएं? देखिए ऐसा है कि पढ़ाई तो एक रूप है लेकिन आपके पूरे शरीर का और आपके मानसिक उसका विकास तभी होता है जब आप खेल कूद में आगे रहेंगे। आप खेल कूद रहिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिक स्वस्थ रहेगा। बच्चों को खेलने पे ही ध्यान ज्यादा देना चाहिए, पढ़ाई के लिए भी समय देना चाहिए लेकिन खेलते में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। खेल है तभी जीवन है और स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे। मेरा नाम अमित मेहरा है, ये हमारी टीम है, इसमें मयंक मोहता जी हैं, चिराग दिवस जी और हमारे नितिन जी। इसके अलावा और भी जो कई सारे लोग थे वो भी यहाँ आ नहीं पाए हैं पर उन लोगों ने भी अपना सहयोग देके डीएम यहाँ के विद्यालय के लिए जो जो सामान चाहिए था उसके लिए निस्वार्थ मदद करने के बाद आप लोगों को कैसा लगा? नहीं, हमने कोई निस्वार्थ मदद नहीं करी साहब, ये तो ऐसा कोई मदद का इसमें कोई वो नहीं था, ये तो एक काम था, समाज सेवियों को करना चाहिए और जरूर करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। अभी हम डाइट कॉम्प्लेक्स में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि 11 जुलाई को, जुलाई के शुरुआती दिनों में 11 जुलाई को जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई थी तो बहुत सारा नुकसान हो गया था। बच्चों के यूज का जो सामान था उसमें आग लग गई थी, जिसमें फ्रिज, कूलर वगैरह इस तरह की चीज़ें, उनके बेड थे, उनमें भी आग लग गई थी। और आज यहाँ पे डीएम साहब पहुंचे थे, डीएम अतुल वत्स ने यहाँ आकर बच्चों से बातचीत की और ये सामान आप देख सकते हैं जिसमें 5 कूलर हैं और ठंड के समय रूम हीटर भी यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सीलिंग फैन है, ये एक बक्सा है, एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे रखे हुए हैं। बच्चों की ज़रूरत का जो सामान है इसमें ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह भी हैं,
ये बहुत सारे सामान हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने एक आह्वान किया था बहुत सा समाज सेवियों से, तो उन्होंने अपने मन से स्वतः एक सहयोग उनको विद्यालय के लिए किया है। और वो जो समाज सेवी थे वो भी यहाँ पे आए थे और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा बच्चों की मदद करके, और इस तरह की और भी चीजें हमारे संज्ञान में आएंगी तो उनके लिए भी हम मदद करेंगे। अभी हम कुछ यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन्हें क्योंकि डीएम साहब जब यहाँ पे आए थे तो पिज्जा लेकर उनके पास पहुंचे थे, उन्होंने एक पार्टी भी की। और अभी हमारे सामने देखिए अभी ये वितरण भी हो रहा है, बच्चों को बैग वगैरह दिए जा रहे हैं। एडीएम साहब मौजूद हैं और जो समाज सेवी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, बीएसए साहब हैं, और ये बच्चे इस सब को लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बच्चों को बैग भी दिए जा रहे हैं। और ये हमारे साथ में कुछ बच्चे भी हैं और एक बच्ची है, ये हेड गर्ल है, इसने डीएम साहब को इन्होंने घुमाया था पूरे विद्यालय में। इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या क्या दिखाया, क्या बातें हुई उनसे और किस तरह का लगा उन्हें। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम प्रचा है। प्रचा। यस सर। अच्छा डीएम यार, उनसे बातचीत हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने सभी से की और आपने पूरे विद्यालय में उनको घुमाया था और उन्होंने एक पिज्जा पार्टी भी आपके साथ की थी। किस तरह का महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे। डीएम सर से मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन भी किए थे कि आपके घर में कितने मेंबर हैं और आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। और सर ने ये भी पूछा था आपको क्या किस किस की नीड है इस स्कूल में। मैंने बताया था सर वृक्षारोपण का जरूर करवा देना हमारे स्कूल में, और पेंट की भी व्यवस्था करी जाएंगी। और क्या क्या उन्होंने? और आपदाओं के बारे में समझाया था और पूरा हॉल मैंने चेक कराया था सर को। सर कह रहे थे आप हेड गर्ल हैं? हाँ सर। और भी बच्चियां हमारे साथ में मौजूद हैं जो इस विद्यालय में पढ़ती हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्राची है। प्राची। यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8th क्लास में हूँ। यस सर। आज डीएम साहब पहुंचे, बहुत सारा सामान स्कूल Yes, को समाज सेवी ने दिया, तो कैसा महसूस हो रहा है उनके साथ मिलकर बातचीत कर? बहुत अच्छा महसूस है। ऐसा लगा कि लाइफ में किसी बड़े इंसान से मिले हैं। मुझे लगा नहीं था लाइफ में कि इतनी छोटी उम्र में बड़े अधिकारियों से मिल पाऊंगी, तो मुझे बहुत महसूस अच्छा हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं डीएम सर से मिली। तो कहाँ पे आपका गांव कहाँ है, कितने वक्त से यहाँ पे पढ़ रही हो? मेरे को 3 वर्ष होने वाले हैं, अब इस साल हो जाएंगे 3 वर्ष। मेरे गाँव के नाम लाखनऊ है और 3 साल होने वाले। 8th क्लास में अब आई हूँ मैं सर। किस क्लास में पढ़ती हो? अब 8th क्लास में आई हूँ सर। यस सर। और भी देखो यहाँ पे बहुत सारी बच्चियां हैं जो इस विद्यालय में पढ़ती हैं, और जिस वक्त 11 जुलाई को यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की जो घटना हुई थी, उस समय करीब 21 से 22 बच्चियां विद्यालय में मौजूद थी और डीएम और एसपी साहब उस वक्त शहर में ही थे और सूचना मिलते ही तुरंत वो यहाँ पे पहुंचे। बच्चियों से उन्होंने उस वक्त भी बातचीत की, आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए अपना, इस तरह की चीजों के बारे में भी बताया। और अभी जब डीएम साहब यहाँ पे पहुंचे थे तो उन्होंने जितने भी विद्यालय में जरूरी सामान और क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या सुधार हो सकते हैं, अलग से एक जीना बनवाने के लिए भी उन्होंने कहा है, तो इस तरह की और भी व्यवस्था आगे की जाएंगी। धर्मेंद्र सिंह, हाथरस 24, हाथरस।